हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और रिक्वेस्टेड रीडिंग ये है कि क्या जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। मेरे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट है ये कि मैम इस पर टॉपिक पर एक रीडिंग बना दो। आई थिंक वो समझ गए होंगे, मैंने उनकी रीडिंग जो है वो मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी डिमांड हो, कोई टॉपिक आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं, या फिर मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं, जो मेरा नंबर है इस पर वीडियो पर मिल रहा है, उस पर भी लिख सकते हैं अगर कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो क्या जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या जिनकी आपको इतनी परवाह है, क्या जिनके साथ आपका रिलेशन है, ठीक है, ये क्या वो, उनको आपकी परवाह है, क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा लौट कर आएंगे, क्या सब कुछ ठीक होगा, इस चीज़ को भी देखेंगे टैरो कार्ड में। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, किसी भी वन पर्सन की रीडिंग नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन, कभी भी आपको रीडिंग मिल सकती है। क्या एनर्जीज है देख लेते हैं। और सभी रिलेशनशिप, यानी कि आपका रिलेशन कोई भी से, मतलब कोई भी हो सकता है। मत पूछिए कि मैरिड है तो देख सकते हैं, अनमैरिड है तो देख सकते हैं, लव है तो देख सकते हैं, बोथ आर डिफरेंट साइड, मैरिड है तो देख सकते हैं। अरे सब लोग देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है माय डियर व्यूअर्स, कोई भी देख सकता है। तो चलिए, क्या है उनकी फीलिंग्स। तो क्या जिनसे आप प्यार करते हो, क्या आपसे वो प्यार करते हैं, क्या जिनकी परवाह आपको है, क्या उनको आपकी परवाह है। डेफिनेटली यहाँ पर जो कार्ड्स आया हुआ है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं इस कार्ड्स को, और ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बताने के लिए आया है आपके पर्सन का। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ही जो हैं वो मेरे तक मैसेज लेकर आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैम मेरा मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर दो माय लव को। तो अभी देख रहे हो आप, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसकी जो पार्टनर है वो गुस्से में है, नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना के रखा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना के रखा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम खेल रहे हैं, और बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं लाइफ में, आते भी हैं तो ढंग से बात नहीं करते हैं, टिकते नहीं हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं कुछ दिनों के बाद। ये सारी चीज़ों की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन बनता गया, और अब ये सिचुएशन हो गई है कि बहुत दिन हो गए हैं ना उनको कोई मैसेज आया है, ना कॉल आया है। आप एफर्ट्स भी कर रहे हो, बात भी करने की कोशिश कर रहे हो, बट वहाँ से नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। जब ज़्यादा बात करो तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा झेलना पड़ता है कि भाई मुझसे बात मत करो, लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन चल क्या रहा है, चल यहाँ पर रहा है कंट्रोल। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में है। एक लेडी पर्सन दिखाई दे रही है जो एक मैजिक कप को लेकर बैठी हुई है, और वो मैजिक कप के ज़रिए अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना अच्छे से जानती है, उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानती है, उनके इमोशंस को कंट्रोल करना जानती है। हर तरीके से उसने कंट्रोल करके रखा हुआ आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। जो पर्सन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस कार्ड्स को रीड करूँ, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर लव दिखाई दे रहा है साफ। यहाँ पर एक पर्सन जो है वो बुके दे रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं अपने पर्सन को कि भाई आप नाराज़ मत हो, मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, आपके लव को, सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, स्ट्रेस में हूँ, या फिर किसी कंट्रोल। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ अलग सी एनर्जीज वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि आपके पर्सन जो है वो अपना कोई वादा या कोई प्रॉमिस जो उन्होंने आपसे किया था, अब वो वादा, वो प्रॉमिस कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई वादा दिख रहा है, कोई प्रॉमिस दिखाई दे रहा है, ऐसा वादा, ऐसा प्रॉमिस जो आप दोनों के बीच में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना रहा है। एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा बंधन जो शायद कभी ना टूटे, कभी ना ख़त्म हो, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है। ऐसी फीलिंग्स आ रही है, लविंग फीलिंग्स, जिसको देखकर ऐसे लग रहा है कि जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोचते हैं। देखो क्या हो रहा है, मुझे जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, महसूस हो रही है, वाइब्स हो रही है, आपके पर्सन जो है वो आपसे छुपा रहे हैं असली वजह यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज ही नज़र आ रही है, क्योंकि फीलिंग्स में तो उनके लव है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी के साथ रिलेशन में हैं तो वो हर टाइम हमसे बात ही करें। हो सकता है कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में अभी स्ट्रक हो रही हो, कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, जिसकी वजह से वो नहीं बात कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे, लेकिन फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली का कंट्रोल है, या फिर किसी अदर पर्सन का
एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स का रिलेशन आपका नज़र आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो जो ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों का रिलेशन, मतलब कुछ ही टाइम हुए हैं आपके रिलेशन को, 2-4 साल, लाइक कुछ ऐसी, लेकिन टाइम ऐसा, लेकिन आपका जो बॉन्डिंग है, आपकी जो फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर, सोल टू सोल कनेक्शन वाली है। मतलब उसमें एक मजबूती, एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रही। इस एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई जन्मों जन्मों का बंधन है आपका, और आपको ऐसा लगता भी होगा कि इनके साथ जब भी आप होते होगे कि भाई इनके साथ ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा मेरा, क्योंकि इतने सारे लोग इस दुनिया में मिले, लेकिन ये जब मिले तो ऐसा लगा कि कुछ तो नया है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो दिल को छू गया, या कुछ तो चीज़ ऐसी है जो लगी कि अपनी अपने से है ना, लगा ना। तो यहाँ पर यही एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा बाय हार्ट कनेक्ट हैं आप लोग एक दूसरे से, सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है। कंट्रोलिंग एनर्जी साफ दिखाई दे रही है, आप भी देख सकते हो। कार्ड जो मेरे पास आएगा मैं वही रीड करूँगी। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है जो पूरी तरीके से एक मैजिक कंट्रोल कर रही है किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि कंट्रोलिंग एनर्जीज में है। यहाँ पर मेरे को 7 ऑफ सोर्ड्स दिख रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जीज होती है जो कि पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार है ये पर्सन। अभी क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर आगे चले गए। ठीक है, जिम्मेदारियां इन्होंने बीच में से छोड़ दी, आपके साथ रिश्ता निभाया, एक लंबे समय तक आप लोग रहे, लाइक एक हस्बैंड वाइफ की तरह आपका रिलेशन था, मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जिसमें हम किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ नहीं छुपाते हैं, शेयर करते हैं, फीलिंग्स में ट्रूइंग लविंग फीलिंग्स होती है। और यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही, जब पूरी तरीके से रिश्ता निभा लिया ईमानदारी से सब चीज़ें, उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि जो पर्सन है वो तो जो है वो साथ नहीं देने को तैयार है, और कहीं ना कहीं बात भी करने को तैयार नहीं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अभी सारे कार्ड्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, अभी यहाँ पर आ रहा है हेरोफेंट। हर कार्ड जो है वो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो पर्सन है आज की डेट में आपसे अलग होकर परेशान है, उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर लव, रात रात भर ये सो नहीं पाते हैं, इनको आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में दिमाग लगाते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने प्यार को, अपनी बातों को याद करते रहते हैं। आप दोनों के बीच में जो समय था, जो सुखद टाइम था, जो पास्ट था, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कप्स की एनर्जीज भी आ रही है, एकांत में बैठना और हमेशा पास्ट के बारे में सोचना, कभी अच्छी यादों के बारे में सोचना, फिर हम कैसे अलग हो गए, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स में भी आ रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं रात रात भर जगकर पास्ट के बारे में इस एनर्जीज में भी सोच रहे हैं। पछतावा हो रहा है। पछतावा क्या हो रहा है? पछतावा ये हो रहा है कि मतलब एक अच्छे खासे हंसते खेलते रिलेशन को बर्बाद किया, कभी भी ढंग से बात नहीं की, जिम्मेदारी नहीं समझी, दूसरों के उसमें चले, जो भी दूसरों ने कहा, मान लीजिए किसी ने भी कहा कि रिलेशन के लिए, फैमिली नहीं बोला, किसी ने मिसगाइड कर दिया, तो आप मिसगाइड हो गए, आपने कभी समझा नहीं, कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ उन्होंने गलती करी, इस तरीके का बिहेवियर उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें समझना चाहिए था, अपना रिलेशन उन्हें खुद सुधारना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं सुधारा। गलतियाँ उन्होंने की, ये चीज़ें वो देख रहे हैं, अब वो अंडरस्टैंड करें, अब पछता भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की हो रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, कंट्रोल है, क्योंकि उन्हें लग रहा है एक ऐसा फंसाव, बहुत ज़्यादा फंसाव में महसूस हो रहे हैं। मैं इनका फंसाव देख रही हूँ, इस फंसाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। दूसरी चीज़, ये जो थर्ड पर्सन है, ये फैमिली है या कोई भी है भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं आदेश देते हुए दिख रहा होगा, मतलब 2 लोग खड़े हुए आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है उसकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, हमेशा ऑलवेज अपने ऑर्डर में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, जिस तरीके का अपनी पावर इस्तेमाल करना, हमेशा झगड़ा करते रहना, लड़ते रहना। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पर्सन के साथ आ तो गए, लेकिन इसके साथ अब आगे नहीं जाना चाहते हैं, फंसाव महसूस कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, अपने रिलेशन को, यानी कि आपके साथ आपका जो रिलेशन है इनका, उसको बचाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ जो है वो छूट जाएगा। समझ आ रही है
है इनको। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है, अकल नहीं आ रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं जिनको वो समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी में ही यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि काफ़ी हद तक परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और क्या किया इन्होंने, क्या मिस्टेक्स की, इसके बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है, रात रात भर जग कर आपके बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखो एनर्जीज तो है कि मतलब आपके जो पर्सन है वो वापसी के तौर पर आ सकते हैं, लेकिन जो इनकी लाइफ में फंसाव हो रहा है, मान लीजिए अगर वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में इतनी सिचुएशन के बाद भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटक रही हैं, स्टक हो रही हैं, फंसाव महसूस कर रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से, वो चीज़ों की वजह से ये कहीं ना कहीं इस समय दूर हैं, या फिर इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियाँ। लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, जो कि इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में लौटेंगे ज़रूर। एनर्जीज़ यहाँ पर है फ्लो में, तो ये लौटेंगे ज़रूर। एक बार मैं राशिफल बताना चाहूँगी, कुछ एनर्जीज मेरे को दिख रही है। लिब्रा दिख रहे हैं, कुंभ राशि, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, स्पाइसिस, लियो एंड कैंसर एंड एरीज। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। अभी आपकी एनर्जीज को देख लेती हूँ, आपकी एनर्जीज क्या हो रही है। आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, दिल टूट रहा है आपका, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, सिर्फ इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। आप इनके आने से आपकी ज़िंदगी में एक नई एनर्जीज आई थी, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी थे। मैं देख रही हूँ 1 साइड सिंगल, 1 साइड मैरिड हो सकते हो आप। इन्होंने पूरा कमिटमेंट दिया था, पूरा वादा किया था कि मैं इस रिलेशन को एक ईमानदारी से निभाऊंगा, और अभी भी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि ये कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं। जो इन्होंने मिस्टेक्स किया, जो दूरियाँ इन्होंने बनाई, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, और अब ये कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ में आपके दोबारा आना चाहते हैं। चीज़ मैं देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स में हो आप, और ये 3 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपका रियूनियन इनके साथ होगा ज़रूर। एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रिलेशन की, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रक हो रही है, तो ये पेशेंस रखने का टाइम है थोड़ा सा। यहाँ पर एनर्जीज अपने आप जो है वो धीरे धीरे फ्लो में आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है आपकी एनर्जीज। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप इस समय देख रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग, या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो डियर गाइज, पर्सनली कॉन्टैक्ट के लिए वीडियो पर ही नंबर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।